आज भगवान गैया चराने के लिए जा रहे हैं। प्रातःकाल का समय है। मैया ने यमुना जल से कन्हैया को स्नान कराया, केसर चंदन का तिलक लगाया और भगवान को आज मैया ने रेशम की पीतांबरी पहनाई। गोवर्धन, जयपुर नरेश के सिपाही पीछे लगे हुए हैं। जैसे तैसे भागते भागते यहां तक पहुंच पाए हैं, जान बची है। लेकिन अब तो आगे भागने की भी ताकत नहीं रही है। और फिर भागे भी कहां, ये तो सामने गांव आ गया है। गांव में कोई न देखेंगे सब काम में तो, लेकिन ऐसा लगता है ये कोई पंडित जी यहां कथा कह रहे हैं। इस कथा में बहुत भीड़ हो रही है। कथा में ही जाकर के इस सुनने वालों में जाके छिप जाऊंगा। बहुत भीड़ है, नहीं पहचान पाएंगे जयपुर नरेश के सिपाही और लौट जाएंगे खोज करके, मेरी जान बच जाएगी। लेकिन एक बात याद आ रही है, हमारी माता जी ने कहा था कि गोवर्धन तू कभी कथा नहीं सुनना, कथा सुनने से जीवन बिगड़ जाता है। नहीं सुनेंगे कथा, हाँ अपनी जान बचानी है हमें, कथा नहीं सुनेंगे, सो जाएंगे कथा में जाके और क्या करेंगे, लेकिन जान तो बच जाएगी। ये अच्छा है, यहीं बैठ जाते हैं कहीं। जाइए, इधर तो सब वैसे ही बैठे हैं, उधर ही बैठेंगे। और प्राण संकट में है इसलिए कथा में पहुंच गए। आओ पंडित जी महाराज तो कथा का बड़े भाव से वर्णन कर रहे हैं। और भगवान को माता यशोदा ने पीतांबरी धारण कराई। अरे भक्तराज आप नीचे बैठे हैं क्योंकि ये व्यास गद्दी है। अरे जी कैसो भगत आए हो भैया आज? मेरी पहले तुम बात सुनो। एक से ही बात कर लो, सबरे क्यों आ रहे हो? पहले एक से बात कर लो ना, फिर लाना है ना। अभी इतने आगे मत भागो। अरे ये कथा के आयोजक परिवार है ये सब। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, बैठो। यजमान परिवार। भक्तराज हाँ जी, ये व्यास गद्दी है। मुझसे कह रहे थे कुछ? हाँ आपसे ही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये व्यास गद्दी है। बात आती है यहाँ, आपको नहीं आ रही है क्या? बास तो तुम में से, बास तो तुम में से आ रही है। हमने तो परसों ही मुंह धोया है, हम में से बात कैसे आ सकती है? अरे मुंह ही क्यों धो लिया? कोई जरूरी था मुंह धोना? नहीं, वो मुहूर्त था उसका। कोई बात नहीं, यहाँ वक्ता का स्थान है। अच्छा, जो बकता है वो बैठता है यहाँ, आप बक रहे हैं? जो कथा कहता है वही बैठता है यहाँ। तो फिर कथा कहता क्यों है? ये हम आपको बताएंगे, आप वहां जाके बैठ जाओ। बताएंगे कब? अभी बता रहे हैं। अभी? नीचे बैठो। बताने के भी आप पैसे लेते हैं क्या? नहीं, हम कुछ नहीं लेते। अच्छा, तुलसी दल मात्र न। अच्छा, नहीं नहीं, बैठ जाओ आराम से, नीचे उसका बैठो। पैसा तो लेते हैं, आप नहीं लेते होंगे, वो बात अलग है। यहाँ और आज बड़ा सुंदर श्रृंगार किया मैया ने। माता यशोदा ने भगवान को करधनी पहनाई कमर में। कि आपकी जो व्याख्या है ना, वो बहुत क्लिष्ट है, समझ में नहीं आ रही है। ये करधनी क्या होती है? कौंधनी। अच्छा, कौंध तो सीधी कहो ना, कौंधनी। चलो ठीक, सीधे सीधे कहेंगे, आप समझोगे तभी तो समझ में आएगी। भगवान को कौंधनी पहनाई। आज वो कौंधनी भी सोने की है। हाँ, वो तो काले डोरा की होती है ना कौंधनी तो? नहीं, वो काले डोरा वाली नहीं, वो तुमने पहनी होगी पहले बचपन में। हमारी माताजी ने पहनाई थी हाँ हमको। हाँ, तो आप वहीं तक सीमित हो। हाँ, वहीं तक है। भगवान के लिए कौंधनी पहनाई। आज सोने की कौंधनी भगवान अच्छा, ने आप धारण सोने तक की। हैं? हाँ, अच्छा, कौंधनी सोने की। और पंडित जी कितनी भारी थी वो? भाई वजन कौन आंक सकता है? चलो पहनाई होगी।
पर थी सोने की। हाँ, ये सही है। सोने की कौंदनी पहनाई। सोने। इसके पश्चात हाँ। मैया यशोदा ने कन्हैया को हीरों का हार पहनाया। वहां भी जगह जगह पर सोना लगा हुआ था। हीरा में सोना लगा हुआ था? हाँ, कि सोने में हीरे लगे हुए थे? हाँ, दोनों। ये तो बड़ा विचित्र कथा है। अरे वाह पंडित जी, ऐसी कथा होती है कि जहां हीरा और सोना बरसता है, ऐसी कथा तो, पर हमने तो कथा ही पहली बार सुनी है। हमें मालूम नहीं थी कि ऐसा सोना बरसता है कथा में। अभी- और आगे कहिए और अभी सुनाइए। और बरसेगा। आप हाँ, वहां नीचे बैठ सुना- जाओ। नीचे? हाँ, नीचे बैठ जाता हूं। आपको कथा सुनाइए। हाँ, ये कथा। हाँ, यहां बैठ जाओ। और इसके पश्चात मैया ने भगवान श्री कृष्ण को सोने का मुकुट धारण कराया। उसमें भी हीरा लगे हुए, पन्ना, पुखराज। पंडित जी वो कितने बड़े बड़े थे हीरे? बड़े तो थे लेकिन आपसे बड़े नहीं थे। हमसे तो बड़ा कोई है ही नहीं। हम तो हम ही हैं। अरे भाई, वजन कौन आंक सकता है। अच्छा। सोने का मुकुट धारण कराया। मुकुट तो बहुत बड़ा होता है। अरे हाँ, भगत बड़ा जी ही सुनिए, होता है। भगत जी आप यहाँ बैठिए। नहीं, जिज्ञासु हूं नहीं, मैं। वहां मत बैठिए, यहाँ बैठिए। जिज्ञासा है मेरी, उसका पूछ रहा हूँ। कथा में व्यवधान आ रहा है, आप यहाँ के श्रवण कीजिए। ये सब लोगों के लिए। हाँ, ठीक ठीक। नहीं पंडित जी आप सुनाए सोने वाली कथा। और सोने वाली कथा सुनाना। मैया ने कन्हैया को मकराकृत कुंडल धारण कराए कानों में, जो मकर की आकृति के, वो भी सोने के। सोने के कुंडल। हाँ, सोने के कुंडल। और सोने का ब्रज रत्न धारण कराया मैया ने। क्या होता है पंडित जी? ये मुकुट मुकुट का ही जब है। बांधा जाता है तो ब्रज रत्न भी बांधा जाता है। रतन क्या होता है? ये तो हम जीवन में पहली बार सुनने। चलो, पहली बार आपने हाँ, सुन मुकुट तो लिया। राजा के बहुत देखे हमने, अच्छा, पर किसी राजा के ब्रज रत्न नहीं देखा था हमने। पर वो आपने बता चलो, दिया। अब देख लेना। अरे आप तो दिख गया जी, ऐसा लग रहा है यही रखा है। तो मैं बंद कर दूं कथा, आप बाजू कहने बंद लगिए। करूला। नहीं नहीं नहीं, आप तो कथा कहिए ना। तो आप नीचे जाइए। कथा जब भी होगी। हाँ हाँ हाँ, ठीक। पंडित जी इसमें मेरा दोष नहीं है, आप ये नहीं सोच लेना कि मैं आपकी कथा में व्यवधान कर रहा हूं, कोई रुकावट डाल रहा हूं। मेरा ऐसा कोई मन है नहीं, लेकिन मैं करूं क्या, मजबूर हूं अपने मन से। आप कथा इतनी सुंदर कह रहे हैं, इतनी अच्छी कह रहे हैं। जब आप सोने का नाम लेते हैं, जब आप हीरो का नाम लेते हैं, तो मैं वहां से खिंचा हुआ यहां चला आता हूं। सोना और हीरा, सोना और हीरा, और फिर हम दूर कैसे रह जाएं उससे? और फिर कोई दूर रहता भी है क्या? सोने से और हीरे से दूर कौन जाता कोई है? बात नहीं। सब खिसे चले आते हैं उसकी ओर। तो हम उसी आपको- तरह से मैं चला आता हूं। आपको नजदीक पहुंचा देंगे, हाँ, लेकिन बिल्कुल। इस समय आप नीचे चले जाएं। आप सुनाइए, आप सुनाइए। और मैया यशोदा ने कन्हैया को सोने की वंशी दी। बंसी बांस की होती है पंडित जी। लेकिन आज जो मैया यशोदा ने जो वंशी दी है वो सोने की की वंशी। अच्छा, सोने की। हाँ। अरे वाह। हाँ, स्वर्ण का ही श्रृंगार है। अच्छा, बजती भी है वैसे ही? अरे बस्ती है, बस्ती क्यों नहीं। और इसके पश्चात मैया यशोदा ने सोने की लकुट दी कन्हैया को। बंसी भी सोने की, लकुट तो लकड़ी की होती है ना पंडित जी? वो आपने अब तक लकड़ी की देखी है ना। हाँ, हम तो ऐसे ही है, इतनी पहुंचे हमारी। आज सोने का ही श्रृंगार है कन्हैया का। क्या गजब का श्रृंगार किया है। वाह पंडित जी, पंडित जी आनंद आ रहा है। आप कहते रहिए, और आप कथा कहिए, कहूं कैसे, आनंद आ रहा है। आप बंद होंगे तभी तो आनंद कहना की प्रारंभ कर। वर्षा हो रही है पंडित जी, बरस रहा है आनंद। आप तो कहिए। आप थोड़ा नीचे बैठ जाइए। डरा के आनंद प्राप्त करो। अरे अच्छा अच्छा, भूल गया और मैया यशोदा ने चरणों में चरण पादुका भी सोने की आज पहनाई है कन्हैया को, और छाता दी है। लेकिन कन्हैया ने कहा, जब मेरी गैया वर्षा धूप तपन सहन करती है तो मैं ये चरण पादुका पहन करके गैया चराने नहीं जाऊंगा।
और आज भगवान गैया चराने के लिए जा रहे हैं। पंडित जी, वो गैया भी तो सोने की होंगी ना? गैया तो सोने की नहीं हाँ, थी, है? नहीं लेकिन उनके जो सींग थे वो सोने से मढ़े हुए थे नहीं, मैंने देखे हैं बहुत से मंदिर और- में सोने की गैया रहती है। और खुर चांदी से मढ़े हुए कई थे। चुरा के लाया था ना। अच्छा, सोने की गैया थी वो? नहीं नहीं, गैया थी, गैया नहीं नहीं, गैया सोने की नहीं। हाँ, गैया। और भगवान आज गैया चराने के लिए वन में चले गए। ब्रज गोपी भगवान के लिए छाक लेकर के जाती है। छाछ क्या होती है पंडित जी? वो पीने वाली ना? हाँ, पीने वाली। माखन निकालने के बाद हाँ, में जो छाछ, रह जाती है, छाछ। छाछ हाँ छाक छाछ माने लेके जाती हैं। हाँ। वो छाछ भी सोने की होगी? अरे भैया, छाछ कहीं सोने की नहीं होती है। तो आप कह रहे हैं ना सब सोने का है? अब सोने जब वाली बंसी सोने की, लकुट सोने की, मुकुट सोने का, हार सोने का, कौंदनी सोने की, पायल सोने की, ये सोने का, वो सोने का, तो वो भी सब सोने का ही होगा? हाँ, अब सोने वाली कथा तो हो गई सोने वाली कथा। हैं? सोने पूरी वाली? हो गई। अब आगे गौचारण की कथा है, गोपियों के प्रेम की कथा है। अच्छा, वो गोपी भी सोने की तो होंगे? ना 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 ना। सोना धारण करती थी वो, अच्छा। सोने की नहीं थी। पंडित जी, आपकी वैसे कथा बहुत अच्छी है। आपने सो कथा तो। बहुत अच्छी सुनाई। हमारा समय निकल गया, अच्छा हुआ, बड़ी कृपा है आपकी। अब हम जा रहे हैं। जब सोने की कथा नहीं है तो फिर हम यहाँ करेंगे क्या? हम तो वहीं जाते हैं जहाँ सोना मिलता है। बिना सोने के हम बात ही नहीं करते किसी से। अच्छा महाराज, जाए तो